हाँ भाई बच्चों, किधर जा रहे तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? नमस्ते जी। सुहाने के लिए पढ़ते हो तुम? कहाँ कहाँ, क्या नाम है? कौन से क्लास में? और कौन सा स्कूल है? कहाँ कहाँ तुम्हारा स्कूल? पवानी और विंध्यार गाँव। तुम भी? और तुम भी? भद्रासु। कौन सी क्लास? क्या नाम? पूजा। बहुत अच्छे। और ये क्या नाम? कौन सा स्कूल है? पुरुला। अच्छा, छुट्टी में आए हुए हैं आजकल है? तो अभी कहाँ जाओगे? जंगल में। अच्छा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बाय बाय। तो ये ऐसे ऐसे पानी पीने का मिलता रहता है पहाड़ों में जगह जगह। तो वहाँ टपक रहा है पत्थरों से ऊपर से, और फिर पाइप के ज़रिए लाया गया है और है पानी पीने के लिए। वो अमूमन जो लोग अपने रिश्तेदारों की स्मृति में इस तरीके के प्याऊ, अब जैसे पानी बढ़ेगा बरसात में तो ये पानी यहाँ से भी आना शुरू होगा। फ़िलहाल कम है तो उधर से आ रहा है, तो ऐसे प्याऊ बना दिए जाते हैं स्मृति में। तो आज छुट्टी के दिन की इस लंबी वॉक के अभी मैं कर चुका हूँ 6.5 किलोमीटर कवर, और यहाँ से लेता हूँ शॉर्टकट ऊपर रोड, और टारगेट लिया है आज जरमोला तक जाने का। तो देखते हैं कितना समय और अभी लगेगा जरमोला पहुंचने का। और रोड से तो लंबा है जरमोला, लेकिन शॉर्टकट ऐसी चढ़ाई आगे मिलती रहेगी, तो उससे देखेंगे कितना पड़ेगा। ऊपर रोड दिखाई देगी, तो रोड तक पहुंचने के लिए ये शॉर्टकट रास्ते मिल जाते हैं। हालांकि चढ़ाई होती है इन पे, लेकिन काफ़ी रास्ता बचता है। तो जी कितना लंबा शॉर्टकट मुझे मिल गया ये। मतलब शॉर्टकट तो छोटा है, लेकिन रोड का रास्ता काफ़ी लंबा था। तो ये मेरा पूरा बच गया है। अब तो शायद रोड ही रोड चलना है थोड़ा, फिर आगे जरमोला के लिए देखेंगे। इसका टारगेट है जरमोला। अभी चल पड़ा हूँ मैं 7 किलोमीटर, और शायद इतना ही और होगा। तो देखते हैं कितनी देर में आज पहुँचा जाएगा जरमोला तक। फिलहाल बजे हैं 11, और 7 किलोमीटर चल के मैं पहुँचा हूँ इधर, और अभी टारगेट है मेरा जरमोला। हालांकि मैंने लेट ही चलना शुरू किया था, और देखते हैं जरमोला कितनी देर में पहुँचेंगे। तो ये हॉस्टल का ऊपर से दृश्य है। पानी वानी तो कहीं भरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और नीचे तो मैं गया नहीं, लेकिन ऊपर से सब कुछ सुरक्षित दिख रहा है। बाकी जो हमारे ड्यूटी स्टाफ है वो पक्का बीच बीच में आ रहे होंगे। तो ये जगह आई है डांडा ग्यारी, और अब जरमोला के लिए आगे चढ़ाई लगेगी। सेब के बगीचे हैं इधर, ये भी पानी है। सुंदर व्यू है नीचे का। अच्छी खेती। सामने ऊपर है गांव खेड़मी, जो अभी भी सड़क से नहीं जुड़ा, पैदल जाना हुआ था वहाँ भी।
और वहीं से ऊपर केदारकांठा के लिए भी ट्रैक है। बच्ची ने हमको पहचान लिया। क्या नाम बेटा? आशिका। आशिका है, कक्षा 7 में, GIC गढ़ूघाट में। तो क्या गाय चरा रहे अपनी? कितनी? 6। अच्छा, हमारी और 4 सर चाची औरों की। वो देखो सर आ गए। तो इनके साथ ही रहोगी पूरे दिन? और खाना सर। यही है? ये कहाँ से तोड़े? सर। अपना पेड़ है? नो सर, किसी का है? दादी का सर। दादी का पेड़ है। कैसे, मीठे खट्टे? मीठे सर, खा लो सर। अरे मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, मैं खट्टी चीज़ नहीं खा पाता। मीठे है सर। अच्छा, देखूँ। बच्ची ने देखो जी एक फूलम मुझे भी दे दिया। कितनी अच्छी बच्ची हमारी, छोटी सी। मन लगता है गाय के साथ। क्या क्या नाम रखे तुमने इनके? एक का नाम सर चुक्कू है। चुक्कू? कौन सी वाली है चुक्कू? वो सर, वो काले वाले। अच्छा, और जिसको सर ऐसे बुलाते सर। और नीचे सर बैला, उसको लालू बुलाते हैं। अच्छा। और जिधर सर कालू है सर। और नीचे सर एक वो है सर बकरा, छोटा गाबू। उसको सर, उसका नाम सर चिंटू है। और नीचे सर फुटकी। अच्छा, तो जब तुम इनको बुलाती हो ये पहचान लेती है तुमको? अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बनोगी बड़े होके। क्या बनना है? टीचर। टीचर, वेरी गुड। टीचर क्यों बनना चाहती हो? अच्छा लगता है? चलो शाबाश। कितने भाई बहन आप? 3। क्या क्या? एक सर बड़े वाले भाई है। एक छोटे वाले भाई है। अच्छा, एक सर अम्मा। बहन आप अकेले हैं? पापा क्या करते हैं? पापा सर फॉरेस्ट में है सर। बहुत बढ़िया। और मामा कोट कहाँ तुम्हारा? डुबालगांव। डुबालगांव, वेरी गुड। बहुत अच्छी बच्ची भाई हमारी है। तो मोरी से करीब 8 किलोमीटर ये जगह है डांडा क्यारी। और ये अपने अनाज, लोकल फसल सुखा रखी है। सुंदर जगह है ये भी। डांडा क्यारी करीब मोरी से 8 किलोमीटर पड़ा है। और यहाँ की समुद्र तल से जो ऊंचाई है करीब 1600 मीटर। और जरमोला जो समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2000 मीटर की है। तो यानी कि अभी हमको 400 मीटर की जो है और ऊंचाई पे पहुंचना है। मोरी लगभग 1150 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यानी कि जरमोला के बाद मोरी बिल्कुल डाउन है नीचे घाटी में। और पुरोला शायद 1300 या 1400 1500 मीटर के लगभग। तो मोरी ज़्यादा ही डाउन हो गया। आज की जो पैदल यात्रा ये जरमोला तक होगी। जरमोला सामने ऊंचाई की जगह है, जहाँ से फिर दूसरी तरफ है पुरोला वैली। और इधर ये टॉन्स वैली। कहाँ जा रहे बच्चों? कहाँ से लाए पानी? कहाँ से भरा? पीने का है ये? इधर ही है? अरे शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुंदर दृश्य, चीड़ का जंगल। और हमारा सफ़र पैदल आज का मोरी से जरमोला की तरफ पैदल। ये फीलिंग, अब ये सब लोग जा रहे थे हमारे परिवार के लोग। और इन्होंने देखा मुझे, रुके मिलने के लिए आए। तो यही है जी, देखो अपनापन अपना जो है। और मुझे भी ऐसा लगता है जी जब भी कि परिवार के लोग ही मिले। अब यहाँ मिले आप लोग जंगल में, अब यहाँ में चाय पानी कुछ पिला नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और मेरे लायक। तो ये है जी असली इंसान की कमाई, कि किस तरीके से बेचारे जा रहे थे सब लोग सहपरिवार और मुझे देखा और रुके। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में असली सुख और रियली दे देती हैं। और शायद इस सर्विस का हमारा यही एक अभी तक की कमाई है कि लोग याद रख लेते हैं, मन करता है उनका मिलने का। यहाँ से शॉर्टकट मारना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि चढ़ाई है। तो ये तो रोड घूम के आएगी। तो शायद ये पगडंडी बनी हुई है, इसी को पकड़ लेता हूँ और फिर
ऊपर के लिए जाना होगा। एक खड्ड है, जंगल। जरमोला की तरफ आज ये हमारी मोरी टू जरमोला पैदल यात्रा। अभी हमारे महासू देवता जी के दर्शन सपरिवार करने जा रहे थे। चक्राता के साथी मिले, रुके खासकर, नहीं तो जी ऐसा ही लोग बोलते हैं कि एक बार जिस जगह से आप चले गए ट्रांसफ़र होके तो कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ। आज भी कोई भी मिलते हैं तो बिल्कुल परिवार का ही है। यही इस सेवा का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है हमारे लिए। तो लो जी, चढ़ाई है, सड़क कहीं पीछे है ये, और मैंने लिया है पगडंडी और देखते हैं ऊपर मिलेगी सड़क। आज वैसे तो जाने का मन था, केदारकांठा, लेकिन हो नहीं पाया, तो उतनी ही वॉक, ट्रैकिंग, हाइकिंग इधर कर लेंगे। मोरी टू जरमोला काफ़ी दिन से पेंडिंग था, तो अभी तक का जो पैदल यात्रा है मोरी रहते हुए की है। मोरी से नेटवार आना जाना एक बार 22 किलोमीटर, और मोरी से मांडल 14 किलोमीटर, बन्नूघाट वही 15-16, और आज का देखते हैं ये कितना पड़ता है। सड़क से अब मैं बिल्कुल हट चुका हूँ। सड़क शायद उधर वो जो बिल्डिंग उनके साइड में है। अब ये रास्ता पकड़ा तो है, देखते हैं कितनी हाइट पे जाके खुलेगा। वो दिखी भाई सड़क, काफ़ी चलने के बाद दिखाई दी। हालांकि बहुत तगड़ा शॉर्टकट रहा ये, तो लंबा भी रहा। वो सामने दिखी है रेलिंग। पूरा जरमोला का जंगल है, चीड़ का। काफ़ी बीच का हिस्सा जो है ये पेड़ है ही नहीं बिल्कुल भी। हालांकि इस बार आग नहीं लगी है, अदरवाइज़ तो हर साल बहुत ज़बरदस्त आग इन जंगलों में लगती है। इस बार थोड़ा मई महीने में बारिश भी खूब रही और ईश्वर की कृपा रही। जैसे मुझे फिर शॉर्टकट मिलेगा, रोड तो बहुत लंबे घूम के आएगी, और वो सामने दिख रही है ऊपर रोड, तो ये शॉर्टकट और एक मारता हूँ जरमोला के लिए, मोरी टू जरमोला, वॉकिंग कम हाइकिंग। शायद ये लास्ट शॉर्टकट होगा जिससे अब मैं जरमोला पहुंच जाऊंगा ऊपर, और फिर ये डिस्टेंस चेक करूंगा कितना पड़ा मुझे। और अक्सर लोगों से सुनने को मिलती है कि अगर मैं 2013 में
नायब तहसीलदार में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसको ज्वाइन करता तो आज एसडीएम होता। हमारे साथ के लोग एसडीएम बने हैं अभी। तो मेरा यही एक कहना होता है आज की जनरेशन को भी, सभी को, कि भाई अगर आपका जज्बा, उद्देश्य जनता की सेवा करना है, जैसा कि हम हैं भी सेवक, सरकारी सेवक, तो आप किसी भी पोस्ट, किसी भी पद पर रह के आप उस काम को कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आपको डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, मतलब सो कॉल्ड पावरफुल पद जिनसे लोग डरते हैं इनफैक्ट, क्योंकि आजकल चकाचौंध बहुत है। तो युवा, उनकी जो एक तरीके से लाल बत्ती, 2-4 आगे पीछे बॉडीगार्ड, चीज़ों को देख के हमारा जो युवा है वो बड़ा मैस्मराइज्ड हो जाता है। और कई ऐसे बच्चों के मैं टच में भी हूँ, युवाओं के, बस उनका वो जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक ही सपना है कि लाल बत्ती की गाड़ी, और जो है यूपीएससी क्रैक सिर्फ इसलिए करता है, या पीसीएस की एसडीएम या डिप्टी एसपी बने। और कई ऐसे साथी भी हैं जो हमारे पदों पे सेलेक्ट हुए शिक्षा में, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए, सभी को अपना एडवांसमेंट करना चाहिए, लेकिन जो काम मिल गया उसको भी हम अगर ईमानदारी से पूरा करते हैं तो शायद हमको सेटिस्फेक्शन किसी भी काम में मिल सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ एसडीएम, डीएम, ऐसी वाली पोस्ट, डिप्टी एसपी, एसपी ही बन के सेवा करें। अपने गंतव्य के काफ़ी निकट जरमोला दुकानें, तो ये लॉन्ग चेरिस्ड एक अपने लिए गोल था मेरे लिए कि मोरी टू जरमोला एक दिन आना है पैदल। तो ये कंप्लीट हुआ। ये मेरा जो टोटल डिस्टेंस रहा 12 किलोमीटर रहा, और लगभग आराम से चलने में 2-2.5 घंटे में मैं पहुंचा हूं। बाई रोड यहाँ से मोरी की दूरी ज़्यादा होगी, लिखा होगा इधर 19 किलोमीटर है। बाई रोड आपको 19 किलोमीटर पड़ता है ये, और ट्रैकिंग करते हुए थोड़ा जो शॉर्टकट मिल गए उससे मुझे ये 12 किलोमीटर पड़ गया है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करते हैं पहले। ये हमारे उज्जवल सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी उज्जवल जी, कहाँ से आ रही है गड्डी? पुरोला से। ठीक है, चाय पियोगे? हैं? रुको पीते हैं। अभी मैं हनुमान जी के दर्शन कर हूँ, फिर पियेंगे चाय 1 कप। तो ये हमारे ऑफिस के उज्जवल जी मिले हैं, पुरोला गए थे, महाराज जी का वो था। और ये जो हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा है, हमारे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो वार्डन हैं श्री राकेश रावत जी, कलाध्यापक, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स के आप पढ़े हुए हैं, उनके द्वारा ये बनाई गई है। तो जब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करते हैं। ये यहाँ से दिख रहा है खरसाड़ी गांव का सुंदर दृश्य। तो आज की इस लंबी यात्रा में मैं जरमोला से वापस आ रहा हूँ। अभी डांडा क्यारी पहुँचा हूँ, खरसाड़ी आ जाएगा। और फ़िलहाल 15 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, और यहाँ से लगभग अभी 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर होगा। तो लगभग ये अच्छी दूरी आज हो जाएगी, और मौसम भी थोड़ा
बादल आ गए हैं और इस टाइम पे लगभग यहाँ पे हवा भी चलती है, आंधी चलती है। तो अभी खैर आंधी तो रुकी हुई है, लेकिन अक्सर यहाँ 2 बजे के बाद जो है चलती है आंधी तेज़, जिसमें फिर ये जो पेड़ हैं इनके गिरने का खतरा बना रहता है। तो चलते चलते थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो ये जगह भी नदी के किनारे केदार गंगा नीचे बहती है और सड़क से लगी हुई सड़क ऊपर को जा रही है, और यहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं, नदी की आवाज़ सुन सकते हैं और आसपास के नज़ारे का आनंद भी ले सकते हैं। हालांकि कुछ छोटे छोटे मच्छर काट रहे हैं, पर अच्छी हवा चल रही है और मौसम भी आज ठीक है, बारिश नहीं हुई, आंधी नहीं चली, नहीं तो इस समय लगभग आंधी रहती है, यहाँ खतरा रहता है। तो अब इसके बाद मेरा 4-5 किलोमीटर का लगभग और बचा है सफ़र, और आज पूरा दिन बाहर ही रहा, आउटडोर्स, और अब शाम तक वापस जो है मोरी। बगल में बहती हुई नीचे केदार गंगा नदी, केदार कांठा से निकल के और टोंस नदी में मिलती है मोरी। छोटी सी नदी, बड़ी सुंदर नदी है ये। जब मैं सुबह जा रहा था मुझे मिले थे अपनी गाय के साथ, और अभी तक घर नहीं गए बच्चों? यहीं हो तब से जंगल में? गाय चुरू चरा रहे अपनी? भूख नहीं लगी? लगी तो होगी। और प्यास? पानी भी नहीं पिया? कहाँ से लाए? ऊपर कहाँ मिलता है पानी? हाँ, वो स्रोत का पानी आता है ऊपर से, वहाँ से पिया? अच्छा, और मतलब भूख नहीं लगी? सुबह बस खाया था? क्या क्या खाया सुबह नाश्ते में? चावल। हाँ, चावल दाल। और आपने? चावल दाल। और अभी तक भूख नहीं लगी? अब जाके खाओगे? अरे ये कौन है? ये मेरी नानी। नानी जी है? अच्छा, नानी के साथ रहते हो? कहानी भी सुनते हो नानी से? नानी से कहानी सुनते हो? कहानी सुना करो, नानी को तो बहुत कहानी आती होंगी। करो नानी से। हैं आप कहाँ हैं? मैं तो इधर गया था जी सुबह, जब आपको मिला जरमोला। जरमोला से आ गया मैं भी घूम के। ड्यूटी गए? हाँ जी। तुम लोग गए भाई जरमोला? बच्चों देखा जरमोला? वाह 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 वाह, क्यों भागा? अरे क्यों डर गए? जय हो महाराज, जय हो, जय हो, जय हो देवताओं जी की डोलियाँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो मोरी से जरमोला की आज की लंबी पैदल यात्रा के मैं अंतिम चरण, वापस जरमोला। सुबह मोरी से जरमोला चले थे और अब मैं वापस मोरी आ गया हूँ। मेरी यात्रा रही करीब 24 किलोमीटर, और जिसमें 2 जगह बड़े अच्छे शॉर्टकट मिलते हैं, क्योंकि पैदल गए तो आप पुराने रास्तों का उपयोग कर सकते हैं जो एक ज़माने में पैदल के थे। एक तो खरसाड़ी मिलता है अच्छा शॉर्टकट, और एक डांडा क्यारी से आगे जाके तो फिर आप सीधे चढ़ते रहो तो आप जरमोला पहुंच जाते हो। तो बाई रोड ये डिस्टेंस काफ़ी है, वो तो लिखा तो हुआ है मतलब 17-18 किलोमीटर, और अगर आप ऐसे पैदल शॉर्टकट के रास्तों से जाने से ये करीब 24 किलोमीटर पड़ा है। 12 आना और 12 जाना। ये होता है संयोग, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, और हमारे जोशी सर आज जो है हमको मोरी मिल गए। जमठ्याल गांव इनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी कहाँ है सर? अभी मैं जो है हरिद्वार पहुंच गया सर, रोशनाबाद।
रोशनाबाद कौन से स्कूल में? आपके एरिया में। बीच में तो यहाँ रहे थे नैनबाग। हाँ नैनबाग है, अच्छा क्यारी GIC क्यारी में। अच्छा, अब कहाँ गए? अब इस टाइम वहाँ से ट्रांसफर हुए, पिछले 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, रोशनाबाद में अन्य की। अन्य की पहुँच गए। और वे अपने भट्सर वहीं है, वो नहीं भट्सर आप वहाँ चले गए। वो तो अटल ट्रस्ट में हो गया था। अरे वाह, तो आज इधर कैसे? आज घूमते घामते आ गए वासुदेव था। बस। अरे बहुत बढ़िया, विद फैमिली। बहुत सुंदर, बहुत